Evening student. Today we will be studying about the lease. We have been studying about the different topics on this chapter, transfer of property yani ki law of property. So in this chapter we have studied about the property, then we have even studied about who can transfer the property or to whom the property is being transferred. Then we have studied about the doctrine of election, then we have studied about the doctrine of lis pendens, then sale, and now we will be studying about the lease. So, what is the lease? I have observed some people in a locality give possession of the property to another for some period of time for money but does not constitute sale. It is called lease. स्टूडेंट क्या होता है कि हम लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर दे देते हैं, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दे देता है किसी काम करने के लिए, रहने के लिए, लेकिन उसको बेचते नहीं है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रेंट एंड अ लीज. रेंट पे क्या होता है कि जो सामने वाला होता है वो मंथली चार्ज करता है, मंथली रेंट पे करता है, किराया पे करता है. लेकिन लीज में क्या होता है, लीज में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो ले लेता है पूरे, यानी कि वो टाइम पीरियड काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है. इट कैन बी 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, और उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले ही पे कर देता है. तो इस तरीके के रेंट को, इस तरीके के पोजेशन को हम लोग लीज कहते हैं. Lease is a transfer of right to enjoy a property for a specific period of time in consideration for a price. लीज एक तरीके का ऐसा ट्रांसफ़र है अपने अधिकारों का, अपनी प्रॉपर्टी का, जो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हम किसी को दे देते हैं इंजॉय करने के लिए, यानी कि वहाँ रहने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए. किसके बदले? एक प्राइस के बदले. एंड प्राइस इट इज़ अबाउट द मनी. लेसर इज़ द पर्सन हु लेट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर लीज. लेसर वो होता है जो लीज पर प्रॉपर्टी देता है, और उसे हम ट्रांसफरर भी कहते हैं. और जो लेसी होता है वो होता है जिसके नाम वो लीज आई है, यानी कि जो किराएदार है, जो वहाँ पर रहेगा, उसको हम ट्रांसफरी भी कहते हैं. सो लेसर इज द पर्सन हु लेट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर लीज, और ट्रांसफरर एंड द लेसी इज द पर्सन टू whom the property is leased, or the transferee or a lease. The lease can also sublet the lease, and relation between the lessee and sublessee will be the lessor and lessee. सी दिस इज़ द डिफरेंस. क्या होता है स्टूडेंट कि रेंट में ना सब रेंट नहीं कर सकते. मान लीजिए मैं एक घर में रहती हूँ और वो घर किराए का है, मैंने किसी से किराए पे वो घर लिया हुआ है और मैं हर महीने उसका पैसा देती हूँ, किराया देती हूँ. तो अब मैं उसके अंदर किसी और को नहीं रख सकती कि मैं उससे भी किराया लूँ और तब मैं अपने मकान मालिक को वो किराया दूँ. जबकि लेसी में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए, तो मैं उसको सब लीज भी कर सकती हूँ, मतलब किसी और को भी लीज पे वो प्रॉपर्टी दे सकती हूँ. तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैं तो बन जाऊंगी लेसर और जिसको मैंने सबलेट करी है वो बन जाएगा लेसी. लीज इज देखते हैं. ए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years लेट्स आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर यूज टू बी for a sum of rupees 50,000. This is called lease. ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को 3 सालों के लिए लीज पर प्रॉपर्टी दे दी, और एक बार ही उसका स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया, 50,000 रुपये. तो इस तरीके के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलेंगे, लीज. ए इज़ द लेसर एंड बी इज़ द लेसी. ए जिसने प्रॉपर्टी दी है रेंट पर रहने के लिए वो तो लेसर है, और बी जिसने वो प्रॉपर्टी ली है वो क्या बन गया, लेसी. इफ बी sublets the property to C, then B will be the lessee and C will be the sublessee. अगर मान लो जिसने प्रॉपर्टी किराए पर ली है बी, वो अगर अपने किसी और दोस्त को सी को उसी प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी को सबलेट कर देता है, दोबारा से रेंट पे दे देता है, तो इस केस में क्या होगा, अब वो तो बन जाएगा लेसी, बी बन जाएगा लेसी और सी बन जाएगा सबलेसी. So the relation between B and C will be of that relation that is between A and B. तो जो रिलेशन बी और सी के बीच में बनेगा वो सेम वही रिलेशन होगा जो ए और बी का था.
समझ में आया? मान लीजिए मैं हूँ, मैंने आपको एक घर किराए पे दिया है रहने के लिए, लेकिन वो मैंने लीज पे दिया है, तो वह मैं एक लंबे टाइम के लिए दूंगी। अगर मान लीजिए मैं मंथली देती तो वो क्या होता, वो रेंट हो जाता। लेकिन मैंने आपको बहुत सालों के लिए दिया है, मान लीजिए यही ले लीजिए एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 साल के लिए दे दिया एक घर रहने के लिए। आपने उसके बदले में मुझे एक मुश्त पैसा दे दिया एक ही बार में, हर साल देने के बजाय या हर महीने देने के बजाय आपने मुझे एक मुश्त पैसा दे दिया है, 50,000 रुपये। तो अब क्या होगा, मैं तो हुई मकान मालिक और आप हो गए किराएदार। अब आप अपने दोस्त को वही जगह दोबारा से किराए पे दे देते हो, ठीक है? तब ऐसे केस में क्या होगा, आप बन जाओगे अब मकान मालिक और वो बन जाएगा किराएदार। तो अब उसके और आपके बीच में भी वही रिश्ता होगा जो कि मेरे और आपके बीच में है, यानी कि मैं मकान मालिक और आप किराएदार। तो उसके लिए आप मकान मालिक और वो किराएदार, ठीक है? राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। अब देखते हैं कि क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या भार है लेसर पे और लेसी पे। तो पहले हम पढ़ेंगे लेसर का। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लेसर, यानी कि जो मालिक है उसका, जो लीज पे देगा। Disclose defects of the property which is known to him and is not known to the lessee. अगर प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट है, कोई काम का कमी है, तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि वो किराएदार को बताए। गिव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द लेसी। किराया मिलते ही, प्राइस मिलते ही अब ये जिम्मेदारी लेसर की है, यानी कि मकान मालिक की है कि वो तुरंत किराएदार को वो जगह दे दे। The lessor shall let out the property for lease to the lessee and make sure the lessee enjoy the property without interruption upon payment of money. एक बार अगर लेसर ने अपनी प्रॉपर्टी लेसी को दे दी है पैसों के बदले, इंजॉय करने के लिए उस प्रॉपर्टी में, यानी कि रहने के लिए उस प्रॉपर्टी को, तो वो बार बार जाके उसको परेशान ना करे पैसों के लिए। जब वो एक बार पैसे ले चुका है तो वो अब दोबारा से पैसे नहीं बढ़ा सकता। मान लीजिए मैंने आपको बोला है कि आपको मैंने 3 साल के लिए घर 50,000 रुपये में दे दिया रहने के लिए। अब मैं अगले साल आपको ये नहीं बोलूँगी कि देखो ऐसा है अब महंगाई बढ़ गई है तो मैं आपसे 5,000 रुपये और लूँगी, तो आप मुझे 5,000 रुपये और दो वरना घर खाली करो। ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये इलीगल होगा। अगर मैंने एक बार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है आपसे और एक बार मैंने आपको अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे दी है और एक बार एक मुश्त पैसा ले लिया है, तो मैं अब आपसे बार बार पैसा नहीं ले सकती।